जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रैक्टिस में। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की हम आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, दे, बोला है 1 + cos पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12 बटे में 1 + cos पाई बाई 12 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 12 के पूरे घात 72 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, कुछ सूत्र होता है जो आपको याद कर कर चलना है। तो पहला सूत्र क्या होता है, देखिए इसको सवाल को इस हल करने के लिए सबसे पहला सूत्र क्या होगा, इसको आप बहुत आसान से हल करेंगे। देखिए पहला तीन मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला जो सूत्र है आपका, यदि रहे 1 + cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा माइनस, यानी इसका कंजुगेट रहे माइनस अयोटा साइन थीटा, तो जो इसका मान आता है वो हो जाता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक, वहीं पर 1 + cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos थीटा। 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। देखिए ये दो सूत्र हो गया, 1 + cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यहाँ पर अगर इसका कंजुगेट यानी 1 + जो अयोटा साइन थीटा है, अगर इसका कंजुगेट cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा रहे, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वहीं पर 1 + cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो इसका सूत्र होता है cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। वहीं पर दोस्तों, यदि cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के पावर यदि n रहे, तो इसका जो सूत्र होता है n थीटा में मल्टीप्लाई होता है cos थीटा cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ये बस सूत्र आपको याद करना है। तीन आपका जो सवाल दिया है पहला, वो आपके हाथों में आ जाएगा दोस्तों। तो ये तीन सूत्र तो आपको याद कर चलना है। देखिए तीन सूत्र मैं इसको एक कोष्टक में बंद कर दिया हूँ, यानी 1 + cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बटे में 1 + cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इस सूत्र से हम लोग इस सवाल को हल कर लेंगे बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 + cos पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 12 बटे में 1 + cos पाई बाई 12 माइनस अयोटा साइन पाई बाई 12। तो दोस्तों जब इसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा cos पाई बाई 12 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 12 के पूरे के पावर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। सेम यही सूत्र मैं यहाँ पर अभी लिखवाया, ये जो पहला सूत्र मैं लिखवाया हूँ सेम यही सूत्र है। तो कितना आ गया, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। उसी तरफ यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के पावर 12, और जो इसके पावर n होता है वो क्या होता है, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। एंगल में यहाँ पर 72 है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos, और जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n, तो 12 छके 72 यानी 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई प्लस अयोटा साइन 6 पाई। जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर सम है, यानी अगर 6 पाई यहाँ पर और n पाई रहता है, n पाई अगर रहता है, n पाई अगर रहता है, तो जो आगे अगर यह सम है, क्या है, सम है, तो यहाँ पर जो मान आता है केवल पाई हो जाता है दोस्तों। पाई हो जाता है, यानी cos पाई का मान क्या होता है, तो cos नहीं, केवल 0 होता है। यानी अगर यहाँ पर सम रहे, अगर यहाँ पर सम आपको यदि यहाँ पर क्या रहे, इवन रहे, जो यहाँ पर n है, अगर इवन संख्या है, n एक क्या है, तो इवन संख्या है, यहाँ पर क्या रहे, इवन यानी सम संख्या रहे,
तो जो आपका यहाँ पे मान होता है वो केवल 0 होता है। वही अगर n पाई और यह ओड है यानी विषम है, तो जो n पाई का मान होता है वो केवल पाई होता है। तो जब इसको आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 6 पाई यानी क्या है, 6 सम है, तो जब सम संख्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है, 1 प्लस अयोटा, और साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका मान तो 0 बन जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो आंसर 1 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज इक्वल टू सी। आई होप आपको सवाल और यह सूत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया है बहुत लाजवाब है। दिया है सम्मिश्र संख्या z बराबर -2 cos थीटा प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री के मापांक व कोणांक का मुख्य मान क्रमशः है। द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -2 cos 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री आर रिप्रेजेंटेड। जब इसको दोस्तों हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए सवाल में दिया था कि z इक्वल टू -2 cos 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री। जब आप इसको देखते ही क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जो इसका मापांक है यानी मॉडुलस है वो -2 हो जाएगा, और जो कोणांक है वो 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी जो मापांक होता है वो माइनस में नहीं होता है। अब इस सूत्र क्या होता है हमारा, z इक्वल टू मॉडुलस के z कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। जब इस फॉर्म में रहता है तो इसको हम लोग मापांक बोलते हैं, और थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, -2, जबकि मापांक क्या होता है, माइनस नहीं होता है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, देखिए आगे जब इसको हल करेंगे तो z इक्वल टू -2 इंटू, और कास 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2 √3 यहाँ पर रहेगा √3/2 प्लस अयोटा, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2, आगे -2 है तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो -√3 प्लस माइनस के अयोटा, यानी z का मान तो हमारा इतना आ गया। z का मान कितना आ गया, तो z इक्वल टू -3 माइनस के अयोटा आ गया। इतना आपको समझ में आ गया, और ये सूत्र आपको पता होगा। आई होप जहाँ से आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं सारे सवाल का सूत्र लिखवाता चला हूँ। जब यहाँ से हम लोग मॉडुलस ज्ञात करेंगे, मॉडुलस z का मान तो क्या जाएगा, तो √3 का वर्ग 3 और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यानी √4, और यहाँ से जो निकलेगा मान वो क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा, यानी मॉडुलस z का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आर्गुमेंट ज्ञात करना है, यानी कोणांक हमको ज्ञात करना है। तो जब इसका कोणांक ज्ञात करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोणांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए यह मान क्या है, जेड का जो मान है वो -√3 माइनस के अयोटा, यानी हम लोग को पता है कि यह कौन सा एक्सिस में है, तो जो माइनस और माइनस होता है, यानी माइनस कामा जो माइनस होता है वो तीसरे कोऑर्डिनेट में होता है, और इसका हमका मान पता है कि जो होता है वो -पाई प्लस tan इनवर्स b/, क्या होता है, तो a होता है, यानी आर्गुमेंट जो इसका होता है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा इतना होता है। सूत्र इस कोऑर्डिनेट के लिए ये होता है -पाई प्लस tan इनवर्स b/a। तो जब दोस्तों इसको हम हल करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -पाई प्लस tan इनवर्स b/a, यानी 1/√3, तो tan और 1/√3 कितने पे होता है, तो पाई/6 पे होता है। ठीक, इससे यह कट जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -6 पाई प्लस पाई -5 पाई/6, तो इसका जो आंसर आएगा आपका दूसरा ऑप्शन 2 कामा -5 पाई/6। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। चलिए आगे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि वन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 1 माइनस ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 8 डॉट डॉट डॉट
2n का गुणनखंड है, क्या है जो फैक्टर है वो 2n का है। तो हमको पता है, हम लोगों को क्या है मालूम है, क्या मालूम है, एक सूत्र मालूम है हम लोगों का। वो सूत्र क्या है, तो अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है। ठीक, तो जब हम लोग इतना होता है, ठीक, यहाँ से हम लोग अगर ओमेगा स्क्वायर का मान निकालते हैं, चाहे 1 का मान निकालते हैं, तो 1 का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर। और जब 1 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जब हम लोग 1 का मान यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे जब हम पुट करेंगे तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और दोस्तों माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, ओमेगा। ठीक, इतना हो जाएगा, यानी सेम ऐसे ही बनेगा, और 2n का फैक्टर चल रहा है। तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ओमेगा से यह कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ओमेगा माइनस ओमेगा, इसे माइनस का लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, तो -2 ओमेगा बनेगा, -2 ओमेगा। यह भी हमारा क्या बनेगा, इससे यह कट जाएगा, तो बनेगा क्या, -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, जब आगे इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर माइनस के ओमेगा मान रखेंगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के पावर 4 का मान क्या होगा, तो माइनस के ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा के पावर 8 है यानी 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे यह कट जाएगा, बनेगा क्या, तो -2 ओमेगा। यानी ऐसे ही हम लोग कितना चल रहा है, तो -2n फैक्टर तक है, क्या है, 2n फैक्टर तक है। दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए जब हम लोग इस 2 को हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 ओमेगा क्यू हो जाएगा। ठीक, 2 दूना के 4, और यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। यानी बनेगा क्या हमारा, केवल 4 बनेगा। सेम ऐसे ही आगे यहाँ पर बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और जब इसको हल करेंगे तो बनेगा क्या हमारा 4। आगे ऐसे ही 4 बनता जाएगा, और कहाँ तक बनेगा, तो n तक बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर बना था, ठीक, 2 फैक्टर मिलकर 1 बना है, 2 फैक्टर मिलकर 1, 4 का निर्माण हो रहा है, यानी यह 2n तक है, तो यह हो जाएगा n तक। और जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान जो होगा वो 4 के पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 के पावर n हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। देखिए अगर 4 के पावर 2 रहे, यानी 4 × 4 रहेगा, 4 6 के 16 हो जाएगा। वैसे ही अगर n तक दिया है, क्या है, यह n तक रहेगा, तो आपका आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 4 के पावर n, यानी जो राइट ऑप्शन है वो आपका 2 हो जाएगा। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन दिया है, यह भी क्वेश्चन कह सकते हैं बहुत आसान, लाजवाब और क्या है, बेहतरीन है। आप थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिए, आप भी क्या कीजिए, लगाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको जब हल करते हैं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। दिया है कि मॉडुलस जेड, देखिए इसको तोड़ेंगे तो जेड अलग अलग पार्ट में होते हैं। मॉडुलस जेड -25 मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 मोड जेड -1 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस जो अगर पूरे का रहता है तो वो डिवाइन यानी अंश ऑर्डर में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, और इधर हम लोग क्या किया हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब देखिए चूँकि हमको पता है कि मॉडुलस जेड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो मॉडुलस जेड -25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मॉडुलस जेड -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या होगा, आगे जब इसको हम लेकर चलेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा जेड -25 जेड
कंजुगेट माइनस के 25, ठीक, बराबर 5 और जेड माइनस के 1 जेड कंजुगेट माइनस के 1। इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड इंटू में जेड कंजुगेट माइनस के 25 जेड माइनस के 25 जेड कंजुगेट प्लस के 600 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए जेड में जेड से गुणा करेंगे तो आपका क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 का क्या है वर्ग है, जब तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 जेड इंटू जेड कंजुगेट और फिर जेड में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 25 जेड हो जाएगा। फिर -1 में जेड कंजुगेट से गुणा करेंगे तो माइनस के 25 जेड कंजुगेट और माइनस के क्या हो जाएगा तो 25 आपका हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 25 आपका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या क्या कट रहा है। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि माइनस के 25 जेड माइनस के 25 जेड इधर आएगा तो प्लस ये भी कट जाएगा। माइनस के 25 जेड कंजुगेट और माइनस के 25 जेड कंजुगेट यह भी कट जाएगा। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए 625 है, यहाँ पर 25 है, इधर आएगा तो क्या बनेगा तो 600 बनेगा, ठीक। और यहाँ पर 25 है, 25 जेड इंटू जेड कंजुगेट है और यहाँ पर जेड इंटू जेड कंजुगेट है, इधर आएगा तो क्या बनेगा तो 24 जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो यहाँ पर जेड इंटू जेड कंजुगेट का जो मान आएगा दोस्तों वह कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 चौके 24 5 चौके 20 5 चौके 20 के 0 5 दूना के 10 यानी आपका कितने बार में कटेगा तो यहाँ से आपका कटेगा, कटा लीजिए 24 वन कटा कर देखिए, मैं भी कटा रहा हूँ थोड़ा। तो यानी हमको लग रहा है 25 बार में यहाँ से कट जाएगा। 25 24 25 से 600 होता है तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए मैं अभी बताया कि जो जे मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है वो होता है किसके बराबर, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट के बराबर होता है। मैं अभी यह बताया हूँ सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले। तो जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए इसको जेड इंटू जेड कंजुगेट को मैं क्या लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं मॉडुलस के जेड का वर्ग इज इक्वल टू 25। जो मॉडुलस का जेड होगा वो कितना जाएगा तो 5 के बराबर आएगा। यानी जो आपका सी आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे दोस्तों। इसमें कंसेप्ट थोड़ा था, यानी इसको हल करना था इसलिए मैं हल करवा दिया हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का। देखिए बोला है क्वेश्चन में हमें बोला है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2z की स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0 देन मॉडुलस z इज इक्वल टू। बोला है कि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि z की पावर 4 प्लस z की पावर 3 प्लस 2z की पावर स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, तब मॉडुलस z बराबर है। देखिए ये भी सवाल बहुत आसान एंड लाजवाब है। जब इसको हम लोग हल करने चलते हैं तो देखिए क्या होगा। जब इसको हल करते हैं दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे। देखिए जेड के पावर 4 है प्लस जेड के पावर 3 प्लस इस 2z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो बनेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जेड स्क्वायर यानी जेड का जो मान निकलेगा वो प्लस माइनस के, और देखिए इधर -1 होगा तो प्लस माइनस के आयोटा निकलेगा, ठीक। कैसे निकलेगा देखिए जेड स्क्वायर इजकल टू -1 तो जेड इजकल टू क्या हो जाएगा रूट में -1 और रूट में -1 का मान क्या होता है दोस्तों तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका आयोटा।
रूट में -1 का मान आपको पता है कि आयोटा होता है, ठीक। इतने का मान क्या होता है, तो आयोटा होता है, आपको पता है ये, ठीक। तो जब इसका मान 1 आ गया क्या, इतना। और देखिए इसका जो यानी x² + x+1 ये फॉर्म में रहता है। मैं बता देना चाहूँगा कि अगर x² + x+1 बराबर 0 या x +1/x बराबर -1 रहता है और इतना, तो जो इसका मान निकलता है वो होता है कि ओमेगा होता है। ओमेगा रूट जो निकलता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका 2 रूट निकलता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सेम ये वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर आपका सवाल में, इसका 2 रूट निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ से 3 मान निकल गया, आयोटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बोला है कि मॉडुलस जेड का मान होगा। देखिए मॉडुलस आयोटा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर आयोटा लिख दीजिए। मॉडुलस ओमेगा का मान जो होता है वो 1 होता है, या मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर का भी मान कितना होता है, तो 1 होता है। यानी ये किसी का भी आप मॉडुलस निकालेंगे, ये सबका मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो ऑप्शन जो होगा वो सी आपका आंसर सही होगा। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। देखिए सवाल को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन एक अच्छे और कंसेप्टली सूत्र के साथ। तो आज का सेशन का यहीं से समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।